हेलो ट्रेडर्स, एचडीएफसी फर्स्ट बैंक का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या लेवल्स बन सकते हैं। हमने एचडीएफसी फर्स्ट बैंक का वीकली चार्ट ओपन किया है। इस वीकली चार्ट में एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं। इस ट्रेंड लाइन के ज़रिए हमें इस पॉइंट से प्राइस रेट किया, डाउन हुआ। इस पॉइंट से प्राइस ने रिएक्ट किया, डाउन हुआ। थर्ड टाइम इस प्राइस में आकर ही डाउन हुआ। देन फोर्थ टाइम उसने फाइनली ब्रेकआउट दिया और अभी 100 के आसपास एचडीएफसी फर्स्ट बैंक वर्क कर रहा है। तो क्या अब हमें एचडीएफसी फर्स्ट बैंक को उठा लेना चाहिए? क्या उसका टारगेट ख़त्म हो गया है? इसके लिए एज अ प्राइस एक्शन हम फिबोनाची 2 लगाकर चेक कर सकते हैं। फिबोनाची से इस रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक मार्क करते हैं तो हमें एक लेवल दिखाई देती है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी मैं मार्क कर लेता हूँ, 133 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो क्या अब हमें उसे बाय करना चाहिए? कहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, कहाँ पर एंट्री होगी, कहाँ पर एसएल होगा? एज अ प्राइस एक्शन के तौर पे कोई भी मार्केट या कोई भी चार्ट अप ट्रेंड मूव होने के बाद एक पुल बैक की आवश्यकता होती है, तभी एक बाउंस बैक होता है। तो इस प्रकार का कुछ सिनेरियो यहाँ पर भी हमें दिखाई देता है। तो अब यहाँ से मूव हो सकता है या नहीं, उसके लिए एज अ प्राइस एक्शन इस पॉइंट से जो स्विंग बना था उस स्विंग तक आने की काफ़ी आवश्यकता होती है, तभी एक नेक्स्ट मूव होता है। इस प्रकार के प्राइस एक्शंस के द्वारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को हम देखते हैं। यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, ओके। तो एज अ प्राइस एक्शन एक पुल बैक यहाँ पर आना काफ़ी आवश्यक है। अब ये पुल बैक कितने परसेंट तक आ सकता है, इसे देखने के लिए पहले एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट हम निकालते हैं कि जहाँ पर उसका पुल बैक आना जायज़ है, पुल बैक आना काफ़ी ज़रूरी है। इस स्विंग से हाई तक मैं मार्क करता हूँ 50% के आसपास उसका पुल बैक की आवश्यकता है, जो कि हमारा प्रीवियस रेसिस्टेंस बनेगा। जो यहाँ पर मैच होता है। तो क्या अब हमें 76 के आने के बाद डायरेक्टली ब्लैंकली
हम वहाँ से बाय कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। एज अ प्राइजेशन के अनुसार हमें इस थर्ड पॉइंट पर कुछ ऐसा कैंडलस्टिक दिखना चाहिए जैसे मॉर्निंग स्टार, जैसे इस प्रकार का कुछ हैमर जब यहाँ पे दिखाई देगा तो उस हैमर के ऊपर हम बाय इनिशिएट करेंगे और उस हैमर के नीचे, यानी जो कि अपना 60% होता है, उसके नीचे एक जस्ट स्टॉप लॉस रख के हम एक टारगेट निकाल सकते हैं। आने वाले दिनों में ये टारगेट कितना होगा, इसके लिए अप्रॉक्स 180 के आसपास IDFC फर्स्ट बैंक मूव होने की संभावना है। तो क्या अब हमें लास्ट टारगेट 190 ही होगा या लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं? तो इसे थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे पूरा इरेज करते हैं और एक सपोर्ट मार्क करते हैं। इसे क्लोन करते हैं और इस क्लोन के ज़रिए हमें नेक्स्ट रेसिस्टेंस और नेक्स्ट सपोर्ट का पता चलेगा। ओके, इस पॉइंट से आके IDFC फर्स्ट बैंक फॉल हुआ था, तो ये रेसिस्टेंस ऐसा कौन सा है कि जिस रेसिस्टेंस के पास आकर IDFC फिर से एक फॉल बता सकता है, वहाँ तक उसका टारगेट हो सकता है। उसको जानने के लिए हम एक फिबोनाची से चेक करते हैं। इस पॉइंट से लेकर बॉटम तक उसको मार्क करते हैं। तो हमें एक मैग्नेटिक लेवल मैं मार्क करता हूँ, जो कि 1.68% होता है। वन ट्वेंटी एक ऐसा लेवल है यहाँ से फॉल हो सकता है और इस रेसिस्टेंस के मुताबिक 120 ही निकल कर आता है, जो कि फर्स्ट मैग्नेटिक पॉइंट है। तो क्या इसे हम अभी बाय करते देखते हैं तो हमारा टारगेट कितना होगा, ये हमने पहले ही देख लिया। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैं मार्क करता हूँ। इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक मैं नज़दीक करके आपको बताऊंगा। पुल बैक, पुल बैक, देन मूव।
तो इस प्रकार का सिनेरियो IDFC फर्स्ट बैंक में हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है। हम उसे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज इस लेवल से एक बार काफ़ी सेलिंग आ चुकी थी। इसके ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर गया है। इसका टारगेट अगर हम चेक करते हैं, इसके मुताबिक इसका टारगेट यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो एक पुल बैक की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर यहाँ पर टाइम पास करके फिर मूव होता है तो 120 के रेंज हमें देखने को मिल सकती है। जिस तरह इस पॉइंट से आकर IDFC फर्स्ट बैंक नीचे आया था, उसी तरह इसी पॉइंट के आसपास आकर एक फिर से डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी कितना परसेंट है? लगभग 70%, 76%। उसी प्रकार इसी लेवल से फिर से 70%, 50% गिर सकता है। हिस्ट्री बार बार रिपीट करता है। इस प्राइस एक्शन के अनुसार हमने कुछ लेवल्स निकाले हैं। इन लेवल्स को एज अ एजुकेशन पर्पस ही कंसिडर करें। हमारे या किसी के कहने पर कोई ट्रेड ना ले, अपने पैसे को सेफ रखें। इस प्रकार के प्राइस एक्शन के नॉलेज को, मैग्नेटिक लेवल्स को फाइंड आउट कैसे करें, इन सब की जानकारी के लिए हमारा चैनल मैग्नेटिक ट्रेड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।